बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुहेल्स बायोटेक सोलो सॉफ्ट चैनल की जानब से आपको वेलकम करता हूँ। CS610 कंप्यूटर नेटवर्क्स सेमेस्टर स्प्रिंग 2021 असाइनमेंट 1 सोल्यूशन। तो ये जी बिल्कुल एक्यूरेट 100% और टाइमली सोल्यूशन लेके आया हूँ मैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा से मेरा सोल्यूशन एक्यूरेट होता है और 100% मार्क्स आते हैं आपके इसके अंदर। अगर इससे पहले आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलें जी, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं और उनका सलूशन प्रोवाइड करते हैं आपको। बिल्कुल आसान सी असाइनमेंट है और हैंडआउट्स में भी गिवन है। ये मैं असाइनमेंट जो आपको दूंगा ये मैं वेरीफाई भी करूँगा और एक्सप्लेन भी करूँगा। चलिए जी, पहले क्वेश्चंस पे चलते हैं हम। कहा गया है यूजिंग अ प्रॉपर probing tool on a command line interface in your computer laptop obtain the route information of www.vu.edu.pk up to 3 hops। ये बात याद रखनी है, up to 3 hops। और ये पिछली बार भी क्वेश्चन आया था। पिछली बार जो CS610 की असाइनमेंट 1 आई थी उसके अंदर भी यही क्वेश्चन था, सेम। ये साइड चेंज थी बस। टेक द कंप्लीट स्क्रीनशॉट कंटेनिंग द रिलेटेड कमांड एंड the result paste the screenshot as your solution in MS Word file। तो अब मैं आपको समझाता हूँ ये आपने कैसे करना है। इसके लिए कमांड यूज़ होती है ट्रेसेट। कौन सी कमांड यूज़ होती है जी? ट्रेसेट। ये मैंने लिखी भी हुई है, फिर मैं आपके सामने से एक्सप्लेन करता हूँ। ट्रेसेट-H, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि आप कितने होप काउंट तक आउटपुट लेना चाहते हैं। अब ट्रेसेट करती क्या है? ट्रेसेट करती ये है कि सोर्स से डेस्टिनेशन के दरमियान कितने राउटर्स या होप काउंट आते हैं वो बताती है। हमारे तो आ रहा है इसके अंदर काफ़ी सारे। ये नेटवर्क का इशू है तो इसलिए आपको ऐसे नज़र आ रहा है। आपके सिस्टम्स पे नेट अच्छा होगा तो नहीं होगा। मैं उसे कह रहा हूँ ट्रेसेट करो। H का मतलब मैं लिमिट दूंगा कितने होप काउंट तक जाना है। 3 मतलब एज पर क्वेश्चन रिक्वायरमेंट 3 होप काउंट तक जाना है। किस वेबसाइट तक जाना है? www.vu.edu.pk इंटर। तो ये देखिएगा ये 3 होप काउंट तक मूव करेगा सिर्फ। ये जब स्क्रीनशॉट बन जाए, मतलब जब ये बन जाए तो आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है और वर्ड की फाइल में इसको आपने पेस्ट कर देना है। ये जो स्टार्स आ रहे हैं ये नेटवर्क की स्पीड की वजह से आ रहे हैं। मे बी आपके ये स्टार्स नहीं आएंगे अगर आपकी नेट की स्पीड अच्छी है। तो आपने क्या करना है, फिर स्क्रीनशॉट ले लेना है यहाँ से यहाँ तक, और ये स्क्रीनशॉट आपने MS वर्ड की फाइल में यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया 5 मार्क्स का। अगर मैं ये -H-3 नहीं लिखता तब इसने पूरे का पूरा बताना था कि आपके सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन के दरमियान कितने होप काउंट हैं, और ये चलता रहना था जितने होप काउंट तक ये हो। अब हम इसको छोड़ के चले जाते हैं। वापस आके आपको दिखाता हूँ कि ये सबसे पहले मेरे DSL राउटर के पास गया 192.168.42.129। यहाँ से फिर वो जहाँ से गुजरता हुआ VU तक पहुँचा पैकेट, वो सारा रास्ता ये दिखाएगा। ये होता है जी ट्रेसेट का मकसद। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको चलते रहने देते हैं। वो कहते हैं जी सपोज इन अ शेयर नेटवर्क ऑफ 5 कंप्यूटर्स अ 15 MB file is transferred by a computer without breaking down into a packet across the network with 26 kilobits per second capacity या नेटवर्क स्पीड इसे हम कह देंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द टाइम इन मिनट्स दैट इट विल टेक टू ट्रांसमिट दिस फाइल। अब यहाँ पे समझिएगा कि फाइल को ट्रांसमिट, एक बिग फाइल को ट्रांसमिट करना और पैकेट्स की सूरत में ट्रांसफ़र करने का मकसद क्या होता है। अगर आप एक बिग फाइल या क्लख्ती ट्रांसफ़र करते हैं तो उतनी देर में बाकी कंप्यूटर फाइल ट्रांसफ़र नहीं कर सकते जितनी देर ये फाइल ट्रांसफ़र ना हो जाए। अब 15 MB की फ़ाइल है और हमारी नेटवर्क स्पीड है 56 kbps। अब हमने बताना है कि ये कितने मिनट लेगी ये फ़ाइल। जितने मिनट ये लेगी उतनी देर में बाकी कंप्यूटर्स ब्लॉक रहेंगे, वो डाटा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते क्योंकि शेयर्ड मीडियम है, इसलिए कोई डेडिकेटेड लिंक नहीं है। डेडिकेटेड लिंक का मतलब हर एक के पास अपना अपना लिंक है डाटा ट्रांसफ़र करने का। समय लेकिन लैब एनवायरनमेंट है, वहाँ पे 5 कंप्यूटर लगे हुए हैं, आगे एक DSL है और DSL से आगे डेस्टिनेशन तक डाटा जाता है। अब इस सिनेरियो में क्या होगा, जब एक कंप्यूटर ने डाटा भेजा दूसरे तब तक वेट करेंगे जब तक एक का डाटा चला ना जाए।
ये सूरत में अगर हम पैकेट्स की सूरत में काम ना कर रहे हों तो। अब ये 5 नंबर का सवाल था, इसलिए मैंने पूरे इसके स्टेप्स किए हैं, कंप्लीट स्टेप किए हैं ताकि मैक्सिमम आपको मार्क्स मिलें। फाइल साइज़ है जी 15 MB। मैंने कहा 15 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6, इट्स मीन 1 कंटेन 6 ज़ीरोज़, ठीक है ना जी, मेगाबाइट्स होता है ये बन गया है 15। ये वैल्यूज़ आ गई बाइट्स में, इसे मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यूज़ आ गई बिट्स में। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने नेटवर्क की स्पीड निकाली जो गिवन है 56 kbps। 56 मल्टीप्लाई बाय 1000 तो ये 56,000 बिट्स पर सेकंड निकल आई। अब टाइम रिक्वायर्ड जो है, इस वैल्यूज़ को जो फाइल साइज़ है इसको हम स्पीड से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास सेकंड्स निकल आएंगे। अब सर ने हमसे कहा है कि आपने मुझे आंसर देना है मिनट्स के अंदर, तो मैंने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया 60 में, क्योंकि 1 मिनट में 60 मिनट सेकंड्स होते हैं, तो मैंने इसे 60 पे डिवाइड कर दिया तो ये मिनट्स निकल आए। तो हमें 35.71 मिनट्स रिक्वायर्ड होंगे 15 MB की फ़ाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए, इस सूरत में जब पैकेट्स ना बने हुए हों। अब सर ने अगला क्वेश्चन ये किया था, लास्ट वन, नो इफ़ द सेम फाइल इज़ ब्रोकन डाउन इनटू 2000 बाइट्स। अब हमने 15 MB की फ़ाइल के चंक्स बना लिए जिसे हम पैकेट कहते हैं, 2000 बाइट का पैकेट है। देन यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द टाइम इन सेकंड्स। अब आपने टाइम सेकंड्स में कैलकुलेट करना है। दैट अदर कंप्यूटर मस्ट वेट, कौन सा टाइम जो दूसरे लोग वेट कर रहे हैं, कितना दूसरे कंप्यूटर वेट करेंगे बी फॉर बिगिनिंग ऑफ डाटा ट्रांसफ़र। मैं इसकी एविडेंस भी दूंगा आपको, सारा कुछ दूंगा, देखनी है आपने आखिर में। पैकेट साइज़ कितना है जी, अब 2000 बाइट्स, तो मैंने इसे बिट्स में कन्वर्ट कर दिया, 16,000 बिट्स बनेंगी। नेटवर्क की स्पीड कितनी है, 56 kbps, तो 56,000 बिट्स पर सेकंड आ गई है। अब टाइम रिक्वायर्ड कितना है, जितना पैकेट साइज़ है उसे स्पीड पे डिवाइड करेंगे तो ये टाइम निकलेगा 0.286 सेकंड्स। वेट फॉर 2.86 सेकंड बिफोर बिगिनिंग टू ट्रांसमिट। अब होगा क्या, अब हमने फाइल को कन्वर्ट कर दिया पैकेट्स में, जब ये पैकेट भेज लेगा तो दूसरे कंप्यूटर की टर्न आ जाएगी। दूसरा कंप्यूटर उतनी देर तक वेट नहीं करेगा जब तक अब देखें, पहले वो कितना वेट कर रहा था, अगर हम पैकेट्स नहीं बना रहा है 35 मिनट वेट कर रहा था 15 MB की फ़ाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए। अब दूसरे कंप्यूटर कितना वेट कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 0.28 सेकंड वेट कर रहे हैं अपनी फ़ाइल ट्रांसफ़र करने के लिए। फिर अगले की बारी आ जाएगी, फिर अगले की आ जाएगी, इस तरह से टर्न चलती रहेंगी। अब एक कंप्यूटर 35 मिनट के लिए ब्लॉक नहीं हो जाएगा, बल्कि 0.286 सेकंड के लिए ब्लॉक होगा इफ़ द स्पीड इज़ 56 kbps, और अब ये MBs में है, नॉट है kbps, तो इसलिए मिली सेकंड्स के अंदर, नैनो सेकंड्स के अंदर काम हो जाता है और कंप्यूटर डाटा भेज रहे होते हैं। आइए आप चलते हैं इसके एविडेंस की तरफ। ये है जी इसका एविडेंस, यहाँ से सर ने लिया है विद पैकेट्स। एक 5 MB की फ़ाइल है, ट्रांसफ़र क्रॉस नेटवर्क 56 kbps कैपेसिटी विल रिक्वायर 12 मिनट्स। ये देखिए 5 ज़रा 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 मल्टीप्लाई बाय 8, क्योंकि बिट्स में कन्वर्ट करना था। अच्छा जी, उसके बाद 60 से डिवाइड क्यों किया, ताकि मिनट्स में कन्वर्ट किया जा सके। फाइल जो स्पीड है उसके ऊपर डिवाइड किया, फिर 60 पे डिवाइड किया ताकि इसे मिनट में कन्वर्ट किया जा सके। तो 5 MB की फ़ाइल को 11.9 मिनट्स लगते हैं, तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम मेरे वाला आंसर निकल आएगा, ये वाला 15 MB वाला आंसर सेम निकल आएगा। ये देखें 35.7। अच्छा, अब चलते हैं, जब विद पैकेट्स के साथ आपने करना है, यहाँ पे सर ने 1000 बाइट्स दी है, तो असाइनमेंट में 2000 बाइट्स दी है, तो ये 0.14 सेकंड लगा, तो हमारा कितना निकला 0.28 सेकंड। मैंने इसे तीसरे डिजिट तक लिया हुआ है, 0.28 सेकंड्स। तो मेरे ख्याल आपको बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पे सर ने लिखा भी है फिर कि वेट फॉर 0.4 सेकंड बिफोर बिगिनिंग टू ट्रांसमिट। तो ये हमारी 100% एक्यूरेट है, ये जो हमारी सॉल्यूशन है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के सबमिट कीजिएगा, इंशाल्लाह 100% मार्क्स आएंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो, लॉजिक समझ आई हो,
तो वीडियो को मस्ट लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।